नमस्कार दोस्तों, कैलाश ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके अपने चैनल में मैं अभी एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। इसके अंदर हम आपको एक वीडियो डेली लेके आएँगे और डेली हम आपको जो है एनालाइज़ की जगह अब हम आपको एक पैटर्न बताएँगे। हम आपको अभी जो वीडियो इस सीरीज़ में चलेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पैटर्न हैं, हर पैटर्न में मतलब एक पार्ट में आपको एक पैटर्न कंप्लीट किया जाएगा और उस पैटर्न के बारे में डीपली आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और जब भी आपको पैटर्न दिखेगा और आप मार्केट में प्रॉपर उस पैटर्न का वेट करेंगे और एंट्री लेंगे और पैटर्न का जो साइज़ रहेगा वही आपका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट पैटर्न के साइज़ का डबल। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सीरीज के अंदर आपको पूरा पार्ट 1 से लेके जितने भी पैटर्न बनते हैं उतने पार्ट तक हम जो है आपको इसमें वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसी भी एक पैटर्न की, तो आज हम एक डब्ल्यू पैटर्न आपने नाम सुना होगा कि मार्केट में आता है एक मार्केट गिरते आती है एक पैटर्न बनता है डब्ल्यू पैटर्न और इसका जो है ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, अच्छा टारगेट मिलता है, लगभग इसकी साइज का डबल साइज आपको टारगेट देखने को मिलता है। लेकिन ये बनता कैसे है, ठीक है, और इसको किस टाइम फ्रेम में देखना ज़्यादा बेटर है और क्या इसका ब्रेकआउट ज़रूरी है। एक डब्ल्यू पैटर्न में बनता है कि इसको डबल बॉटम बोला जाता है और एक डबल टॉप होता है, इसको एम पैटर्न में बोलेंगे। मार्केट ऐसे जाएगी, फिर थोड़ी सी नीचे आएगी, फिर उस लेवल पे जाएगी और फिर वहाँ से गिरेगी और एक जो उसका ब्रेकआउट होता है, वो ब्रेकआउट कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में और उसका रिटेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हर चार्ट पैटर्न में ये एक खासियत होती है और इस चीज़ को आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ डबल टॉप बन गए और आपने एंट्री ले लिया और पता पड़ा वो वहीं से फिर ऐसे मूव दे दिया, तो ये जो है ट्रैप भी हो जाता है कई बार। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे डबल टॉप बना है, एम पैटर्न बना है, अब इसका ब्रेकआउट बन तो गया, लगभग यहाँ से चल दिया, आपने यहाँ एंट्री ले ली और यहीं से घूम के ऊपर निकल गया। अब ये देखा जाए तो डब्ल्यू हो गया, एम पैटर्न, डबल टॉप और दूसरी बात बॉटम पे या सपोर्ट पे डब्ल्यू बनेगा, डबल बॉटम बनेगा सपोर्ट पर, तो वो ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड देगा। अगर ऊपर जाके रेजिस्टेंस पे वो टाइम फ्रेम में आपको ऐसे दिखा रहा है, फिर उसके बाद ऐसे दिखा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो डब्ल्यू पैटर्न आपको जो है प्रॉपरली जो मिलेगा वो सपोर्ट पर बनेगा तो ज़्यादा वो देगा, रेजिस्टेंस पे बनेगा तो भी देगा, ऐसा नहीं है नहीं देगा। तो आइए समझते हैं अब इस चीज़ को क्या होता है। जैसे मार्केट गिरते हुए आती है, ठीक है ना, कोई भी मार्केट गिरते आती है और एक सपोर्ट लेवल पे आकर वहां से जो है एकदम से जैसे गिरी, फिर थोड़ा सा उठी और उठने के बाद फिर से नीचे गिरी और उसका डबल से उठी, तो ये जो इसका फर्स्ट कैंडल जो जहां से डब्ल्यू पैटर्न बनना शुरू हुआ और एक उसका सेंटर पॉइंट है, इन दोनों के मार्केट अगर ऊपर निकलती है ब्रेकआउट तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अब ये डबल बॉटम बना के डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है, इसके बाद इसका रिटेस्ट का वेट करें एक बार, रिटेस्ट होने के बाद फिर से अगर इससे ऊपर निकली तो ये साइज आप नाप लीजिए, यहाँ से अगर डब्ल्यू पैटर्न बना है आपका लगभग 200 से 100 और इस लेवल तक 150 पॉइंट का, तो आप अगले 150 पॉइंट के लिए इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और सेकंड टारगेट हो जाएगा इसका डबल, यानी ये, और डब्ल्यू पैटर्न यानी डबल बॉटम आपको लगभग लगभग इतने बड़े टारगेट देता है। अब यहाँ पर आप लोगों के साथ होता क्या है, इवन नया नया थे हमारे साथ भी होता क्या है, हम लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं, गिरते आया डब्ल्यू बना एंट्री लिया और जैसे जरा सा प्रॉफिट में आए, अरे यार निकल जाएंगे, ठीक है ना, और फिर पता चलेगा वो ट्रेड तो बहुत ऊपर गई, और जब इधर नीचे यहाँ पर अगर एंट्री ले लिया तो यहाँ तक बैठे रहेंगे, वेट करेंगे कब हम थोड़ा प्रॉफिट में निकले। तो साइकोलॉजी के गेम है और इसमें आपको थोड़ा साइकोलॉजी का ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक चीज़ उल्टी बना लीजिए कि जब तक आपकी ट्रेड प्रॉफिट में रहेंगी आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, जैसे आपकी ट्रेड रेड में आती है आप अपना लॉस बुक करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने लॉस बुक करना शुरू कर दिया प्रॉफिट को आपको बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला साइकोलॉजी का नियम तो ये कहता है शेयर मार्केट के अंदर कि कभी भी प्रॉफिट बुक मत कीजिए, लॉस बुक कीजिए। लॉस में आपको दिमाग में रखना है कि जैसे ही मेरा आप जैसे कभी लॉस में रहते ट्रेडर क्या बोलते हैं कि जैसे ही ग्रीन में आ जाएगी 1 रुपया मिलेगा 2 रुपये मिलेगा लेके निकलूंगा, तो दिमाग में वो रखिए आपकी ट्रेड जैसे ही प्रॉफिट में जाती है आप ये दिमाग में रखिए कि 1 रुपया 2 रुपये जैसे रेट में ही निकल लूंगा। बाकी एसएल ट्रायल करते रहे, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कभी कभी मार्केट ट्रैप करता है धड़ाम से एक ही झटके में गिर जाती है। तो अपना जो है कैंडल टू कैंडल जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, लगभग 20 मिनट का वीडियो है वो,
उसमें आप जाके देख लीजिएगा कैंडल टू कैंडल एसएल कैसे ट्राई करते हैं। तो अपना जो एक तो यहाँ पर आज टारगेट है, एक तो डबल बॉटम और एक डबल टॉप। और डबल बॉटम में भी एक विशेष ध्यान रखिएगा, जो एकदम कप टाइप का डबल बॉटम बनता है, मार्केट ऐसे गिरते हुए आती है और फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ऐसे बड़ा सा डब्ल्यू दिखेगा और फिर उसके बाद यहाँ से आके इस तरह का दिखेगा। इसको एक्चुअली कप एंड होल्डर भी बोला जाता है। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो कप एंड हैंडल बोला जाता है, सॉरी कप एंड हैंडल भी बोला जाता है। पर अभी अपन जो है बात करेंगे, ये नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कप एंड हैंडलर की। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न की, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न में तो आप ये देखिएगा, जब डब्ल्यू मार्केट गिरती हुई आती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डब्ल्यू बन रहा है तो वेट कीजिएगा, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डब्ल्यू बन रहा है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, आंख बंद करके एंट्री ले लीजिएगा डबल टारगेट के लिए। लेकिन ब्रेकआउट होने दीजिएगा दोस्तों, जहां से डब्ल्यू बनना शुरू हुआ वहां और जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है वो, इन दोनों चीजों का ब्रेकआउट होता है। ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए 5 मिनट में नहीं। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो बिल्कुल 15 मिनट के टाइम में, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दे रहे हैं अपन, चार्ट पे चलते हैं, वहां पर आपको इसके बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट वेट कीजिएगा, अपन चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने और यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनना शुरू हुआ है। अब बनना शुरू कहाँ से हुआ है, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो डब्ल्यू पैटर्न बनने का कैंडल यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, डबल पैटर्न। ये यहाँ पे इसका मिल गया ब्रेकआउट, कहाँ पर, ये यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। एक कैंडल रेड बना, रीटेस्ट हो गया, टाइम खत्म हो गया था, लेकिन अगले दिन मार्केट ने खुल के उसकी पूर्ति कर दी। अब टारगेट देख लीजिए आप, यहाँ से लेके तो यहाँ तक लगभग 200 पॉइंट, ठीक है। और इसकी साइज देखेंगे आप 50, 100, 150 और लगभग, हाँ जितना भी था डबल टारगेट आपको देखने को मिला। जो साइज का डब्ल्यू बनता है उस साइज से ज़्यादा ही टारगेट आपको यहाँ देखने को मिला है। अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर ही गया। तो ये डब्ल्यू पैटर्न है, इसको डबल बॉटम भी बोला जाता है। और प्रॉपरली अगर इसका प्रॉपर बन के और ब्रेकआउट मिल गया है, आप ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। अगर आप इस कैंडल से इस कैंडल का देखेंगे ब्रेकआउट नहीं मिला, लेकिन ये जो अगली कैंडल ओपन हुई इसने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब इसको अगर अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, डब्ल्यू 5 मिनट में बहुत बनते हैं, लेकिन ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे कीजिएगा, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सटीक रिजल्ट मिलेंगे। 5 मिनट में कई बार जो है भ्रमित करने वाले और फंसाने वाले जो है पैटर्न भी बन जाते हैं। तो मैं 5 मिनट में कम ही भरोसा करता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है कहीं भी, तो आप यकीन मानिएगा बहुत अच्छे आपको वहाँ पर रिटर्न देखने को या बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे देखिए आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, बैंक निफ्टी नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, लेकिन फिर ऊपर आती है। अब इसको आप डब्ल्यू तो नहीं कह सकते, पर एक तरह से रीटेस्ट कहते हैं नीचे वाले टारगेट का। लेकिन जो लास्ट स्विंग बना था, जैसे इसको ब्रेकआउट हुआ, हमें यहाँ क्लियरली कंफर्मेशन हो जाता है कि अब ट्रेंड चेंज रिवर्सल हो गया। जब तक ये स्विंग जो है ब्रेक नहीं होता, तब तक हमें रिवर्सल नहीं, साइन नहीं मिलता। और जैसे उसके बाद जाके यहाँ क्लोजिंग दिया इसके ऊपर, ये कंफर्म हो गया कि ट्रेंड अब चेंज है। यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए आप आंख बंद करके एंट्री ले सकते हैं। वैसे तो इस साइन को ब्रेकआउट होने के बाद भी आपकी यहाँ पर एंट्री बनती है, इस कैंडल के बाद यहाँ आपकी एंट्री बनती है और टारगेट आपको इतने प्यारे मिलते हैं। तो कभी भी आप जो है पैटर्न के ऊपर भरोसा करें और जो पैटर्न मार्केट में बनता है उनको पूरा बनने दें, ब्रेकआउट होने दें। ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री लीजिए। आपको 90% 9 बार 10 में से 9 बार आपको इसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा, मेरी गारंटी। एक बार हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन प्रॉपर वेट कीजिएगा ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको जो है कैंडल क्लोज होने दीजिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। कई बार क्या होता है, ऊपर जाती कैंडल आके नीचे क्लोज जाती है, जैसे देखिए यहाँ पर भी आपको लगा होगा ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं था। यहाँ इसके ऊपर जरूर क्लोज हुई थी, स्विंग का ब्रेकआउट हो गया था, बट एक्चुअली चार्ट का पैटर्न का ब्रेकआउट देखें तो वो इस कैंडल के बाद मिलता है आपको। तो ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा। फंसाने के लिए बहुत सारे ट्रैप चलते हैं मार्केट में, आप प्रॉपर वेट कीजिए अपनी बारी का। जब तक आपके पाले में बॉल ना है, छक्का मारने की कोशिश मत कीजिए, बैठे रहिए, प्लेट करिए, सिंगल डबल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर चीज़ें समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें।
और दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो अलाइज़ ब्लू में मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप फ्री ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिसमें लाइव मार्केट में भी मैं आपको इसके बारे में सिखाता रहता हूँ और जानकारी देता रहता हूँ और आपका सपोर्ट करता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।